नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्तियों के तिथियों में जो परिवर्तन किया गया है, उसको लेकर आप सभी से चर्चा करेंगे। जब हम आप सभी से इस विज्ञप्ति पर बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसको आप पहले भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके होंगे। लेकिन तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि ये सूचना कितनी सही है, तो हमें लगा कि अपने विद्यार्थियों को सही जानकारी देनी चाहिए। ये सूचना बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नोटिस निकाली गई है। एक नोटिस 7 नंबर से और एक नोटिस 8 नंबर से यहाँ पर निकाली गई है। और निकालने वाले जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से ये विज्ञप्ति या सूचना आई हुई है। इस सूचना में यही बताया गया है कि यूपी जीआईसी का जो एग्जाम 7 जून को प्रस्तावित था, अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के कारण, जो कि 8, 9 और 10 जून को निर्धारित है, उसके कारण आ, शिक्षक भर्ती यूपी जीआईसी की परीक्षा को 7 जून से बढ़ाकर 14 जून कर दिया गया है। मूल रूप से इस नोटिस का यही मतलब है। यानी कि जब आपने शुरू में देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया, तब यूपी जीआईसी का एग्जाम 3 मई को निर्धारित था, लेकिन परिवर्तन किया गया और 7 जून को निर्धारित किया गया। फिर परिवर्तन करते हुए इसको 14 जून दिन रविवार को निर्धारित किया गया है। यानी कि आपके पास 7 दिनों की और मोहलत मिल गई है। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनको कि लग रहा था कि उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी या फिर उनके पास समय का अभाव है, तो उनके लिए 7 दिनों का मौका और मिल गया है। यानी कि अब ये एग्जाम 14 जून को होगा। यूपी जीआईसी की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो 7 जून को होने वाला था, अब कब हो रहा है? 14 जून को। तो पहली विज्ञप्ति में तो यूपी जीआईसी को लेकर यहाँ पर सूचना थी। दूसरी विज्ञप्ति में अगर हम बात करें जो संख्या 8 के अंतर्गत है, इसमें बताया गया कि जो यूपी एलटी का मेंस होने वाला था, जो कि दिनांक 17 मई 2026 को प्रस्तावित हिंदी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत की मुख्य परीक्षा 14 जून को प्रस्तावित थी। इन दोनों को एक साथ मर्ज करते हुए अब 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार को आयोजित की जाएंगी। यानी कि जो विद्यार्थी यूपी एलटी मेंस की तैयारी कर रहे थे और खासतौर से हिंदी विषय की तैयारी कर रहे थे, अब उनका एग्जाम 17 मई को न होकर 11 जुलाई को होगा। यानी कि अगर हम दिनों की संख्या देखें तो आपको लगभग 55 दिन के आसपास में मिल रहे हैं। अगर हम मई में देखें तो इधर आपका इसको मैं जोड़ रहा था, तो 14 दिन मई में हो गया और 30 दिन पूरा जून का और 11 दिन जुलाई का। ठीक है। और संयोग से जिस दिन आप सभी का एग्जाम है, उस दिन विश्व जनसंख्या दिवस इत्यादि मनाया जाता है। तो 55 दिन आपको और मिल गए। यानी कि लगातार जिन विद्यार्थियों को समय का अभाव था या फिर उनको समय नहीं मिल पा रहा था सिलेबस कवर करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए, तो पर्याप्त उनके पास समय है। अब सवाल ये उठता है कि जो यूपी जीआईसी प्री एग्जाम होगा, क्या वो अपने निर्धारित समय यूपी जीआईसी का जब मैं देख रहा था कैलेंडर में, तो मेंस दिया गया है कि 30/8/2026 को होगा। तो क्या ये अपने निर्धारित समय पर होगा जब 11 जुलाई 2026 को प्री होगा? तो अब जो भी तिथियां परिवर्तित हुई हैं कैलेंडर में, जो जगह आरक्षित दी गई थी उसी जगह पर इनको शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, जिस हिसाब से यूपी एलटी का रिजल्ट आया, इसके बाद निर्धारित समय पर उसका मेंस एग्जाम भी नहीं हो पाया, उसको आगे बढ़ाना पड़ा। चुनाव का इतना दबाव है कि शिक्षक से पहले
पुलिस भर्ती पर जोर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि मेंस के एग्जाम को लेकर भी आगे कुछ तिथि परिवर्तित हो। हाँ, नहीं होगी तो बहुत कम समय आप सभी को मिलेगा, जिस हिसाब से यहाँ पर हमने दोनों तिथियों को बताया हुआ है। इसी बीच एक एग्जाम और होने वाला है जो कि 31 मई को है, यानी कि यूपी जीडीसी का जो एग्जाम है, इस पर किसी भी तरीके का ग्रहण नहीं है। यदि आप इस भर्ती में विज्ञापन में आवेदन किए होंगे तो निश्चित तौर पर इसकी तैयारी में आप लगे रहिए और ये एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होगा। इसी बीच यूपी टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्जाम 3-4 जून को प्रस्तावित है। इस बीच ये एग्जाम हो सकता है, इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। टीजीटी का एग्जाम 9-10 मई को निर्धारित है और हिंदी का इन्हीं दोनों में से किसी एक दिन है, तो इसके आधार पर आप सभी की तैयारी अपने अंतिम दौर में होगी जब हम 5 मई 2026 को बात कर रहे हैं, यानी कि मुश्किल से आपके पास 3 दिन के समय और बचे हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नोटिस लगातार परीक्षाओं के तिथियों में परिवर्तित होने की निकल रही है और इससे आप लोग मतलब कि सही समय पर सूचना को पा जा रहे हैं और ये सूचना बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक हो सकती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा-सा टेंशनाइज़ जिनके पास जिस तरीके का समय रहा होगा टाइम टेबल के अनुसार, तो अगर डेट बढ़ी भी है, तो इसको हमें सकारात्मक में ही लेना है कि हो सकता है कि कुछ और बेहतर हो जाए। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि यूपीजीआईसी का अब एग्ज़ाम कब होगा? प्री जो एग्ज़ाम है 14 जून को होगा और अगर यूपीएलटी मेंस यानी मुख्य परीक्षा में आप क्वालीफाई हैं, तो अब वो एग्ज़ाम 11 जुलाई 2026 को होगा। इसी बीच जीडीसी का एग्ज़ाम और यूपी टेट का भी एग्ज़ाम निर्धारित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि किस पर ज़्यादा फ़ोकस करें। तो फ़ोकस की जहाँ तक बात है, आप अपने से खुद पूछिए कि आपकी रुचि या फिर रुझान किस एग्ज़ाम में ज़्यादा है, ठीक है? चूँकि नौकरी की बात है, सभी का यही उद्देश्य होता है कि किसी एक सीट को अपने नाम किया जाए। लेकिन इन सब जो परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, इसमें कुल मिलाकर अपने को नियंत्रित ही करना है। इसमें अगर कोई इन सूचनाओं को देखकर घबराएगा, तो फिर उसके लिए अ, सकारात्मक तो नहीं कहा जा सकता। तो आप निश्चित कर लीजिए, हर परीक्षा में बैठिए, किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं है, लेकिन 19-20 तैयारी हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन अपना जो पूर्व अनुभव है, जो इतना आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर पढ़ा है, उसका उपयोग करते हुए आप कम तैयारी वाले एग्ज़ाम को भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी हम सभी आपके साथ जुड़े ही हैं और लगातार जैसे-जैसे परीक्षाएँ आती रहेंगी उन परीक्षाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अभी जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है। उसको आप लोग फ़ोकस कीजिए, बढ़िया से दीजिए। इसके बाद क्रमशः जीडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको दीजिए। फिर टीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। ठीक है, पढ़ना वही सब है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य, व्याकरण यही सब पढ़ना है और जीएस पढ़ना है। तो जिस तरीके का एग्ज़ाम है, उसी माइंडसेट से आपको जाना है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो बाकी ये सूचना थी, आगे हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नए टॉपिक को लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।